भारत दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया है, बधाई हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो कि भारत की टोटल आबादी का 58% जनसंख्या है, को मोदी सरकार हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, या फिर यह हमारी आर्थिक प्रगति और असमानता को दर्शाता है? आज देश में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के अनुसार भारत की 2024-25 में कुल जीडीपी 331 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत में सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले 50% से ज़्यादा गरीब लोग, जिनको मोदी सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रही है, उनके पास भारत की कुल संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा है। 1961 में निचले 50% गरीब लोगों के पास देश की कुल 11.4% संपत्ति थी, जबकि 2023 में यह घटकर 6.5% रह गई है। जबकि 10% अमीर लोगों की संपत्ति 44.9% से बढ़कर 64.6% हो गई है। 2023 में भारत में 271 अरबपति थे, जिनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन थी, जो विश्व की कुल संपत्ति का 7% थी। देश के कुछ अमीर लोगों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है, जबकि निचले वर्ग के आय और संपत्ति में वृद्धि लगभग ना के बराबर रही है। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 166 हो गई। उनकी कुल संपत्ति 23.14 लाख करोड़ से बढ़कर 54.12 लाख करोड़ हो गई, यानी कि 121% की वृद्धि। मतलब इन अमीर लोगों ने कोरोना के दौरान प्रतिदिन एवरेज 3,608 करोड़ रुपए कमाए। क्या यह जो अमीरों और गरीबों के बीच असमानता है, इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है? इसको हम कुछ पॉइंटों से समझते हैं। 2019 में सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% किया गया, जिससे बड़े उद्योगपतियों को तो लाभ हुआ, लेकिन छोटे उद्यमों को कम फायदा हुआ या लाभ हुआ। ऑक्सफैम के अनुसार इसकी वजह से 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ, जबकि सरकार ये पैसा सामाजिक योजनाओं में निवेश कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, जीएसटी। ऑक्सफैम का दावा है कि निचले 50% गरीब लोग अपनी आय का 6 गुना अधिक जीएसटी देते हैं, जबकि 10% अमीर लोग केवल 3 से 4% जीएसटी में योगदान करते हैं। जीएसटी गरीबों पर अधिक बोझ डालता है। भारत में 90% वर्कर या श्रमिक असंगठित क्षेत्र से हैं, जहां न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और जॉब स्टेबिलिटी की कमी है।